हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आई ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीलिम्स का किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और इस साल किस टाइप का आएगा। तो उसको हम एनालाइज करके एक स्मार्ट तरीके से इसको हम अप्लाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे अपना, ताकि हम जो हमारा टारगेट है कि 60 दिन के अंदर जो हम पढ़ाई करेंगे उसी से ही बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है हम लोग को। तो इसलिए हम आज एनालाइज करने वाले हैं जो बीपीएससी के 65th प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं उससे। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि हम 60 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं और ये 60 दिन में जो बीपीएससी प्रीलिम्स के एक दिन पहले तक है हम प्रिपरेशन करेंगे साथ में, एक साथ मिलके, और हम साथ में ही बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो कंटेंट ढूंढने में परेशानी होती है सभी को कि आखिरकार हम पढ़ें क्या, कहाँ से और क्यों पढ़ें, कहाँ पढ़ें। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक हॉलिस्टिक वे में। सारा कंटेंट आपको यहीं मिल जाएगा और जो कंटेंट बाकी रहेगा मैं एक लिंक दूंगा वेबसाइट का, वहाँ से आप पढ़ाई कर पाओगे। तो आज मैं जैसे कि बताया कि पहला वीडियो में मैं बीपीएससी प्रीलिम्स के जो 65th के बिहार पब्लिक, जो बिहार के थे स्पेसिफिक क्वेश्चन, उससे मैं रिलेटेड एक एनालाइज किया था वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस किया इकोनॉमी सेक्शन से रिलेटेड, और ये थर्ड जो वीडियो है इसमें हम हिस्ट्री सेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आखिरकार हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। पहला क्वेश्चन है कि जो द सिस्टम जो पीजेंट हिमसेल्फ जो ओन किए थे लैंड और रिस्पॉन्सिबल होता है था पेमेंट के लिए लैंड रेवेन्यू और गवर्नमेंट, जिसे कहा जाता है रेतवारी सिस्टम। तो रेतवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और ये दहसाला सिस्टम, ये सब सिस्टम के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आखिरकार ये सिस्टम है क्या, इसके बारे में एनालाइज वे में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मगर जो फैक्चुअल होते हैं, जो मेन डेफिनेशन होता है जमींदारी सिस्टम आखिरकार क्या था, रेतवारी सिस्टम क्या था, महलवारी सिस्टम क्या था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसमें रेतवारी सिस्टम का स्टेटमेंट दे दिया गया है और 4 ऑप्शन दे दिया गया है और एक नन ऑफ द अबव। इसमें पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट कौन सा सिस्टम का है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर का है कि जो कौन सा है जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के अंदर आता था। तो वो पटवारी होता था जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर जिसे कहा जाता था। तो ये ग्राम पंचायत पॉलिटिकली जो हेड होता है वो सरपंच हुआ करता था, जो इलेक्ट किया जाता था जो ग्राम सभा के थ्रू, एक डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। तो ये जो बेसिक जो है, जो पटवारी टर्म्स, लंबरदार, जमींदार, जलीदार, ये सब टर्म्स आपको एक जानना जरूरी है। तो इस सब का डेफिनेशन आपको पता रहना चाहिए। आपको स्टेटमेंट दे सकता है और सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, या सिस्टम देगा स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बिहार में किसने लीड किया था। तो ये बिहार स्पेसिफिक के सीरीज वीडियो में भी मैं डिस्कस किया था और मैं आज भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग है और बिहार एक हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ये। तो कुंवर सिंह के द्वारा लीड किया गया था जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो बिहार में पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली आखिरकार किसके साथ हुआ था। तो डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था, तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय आखिरकार प्रेसिडेंट कौन थे। तो पहले जो ऑप्शन है वो जे बी कृपलानी है। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। जो भी उस समय फेमस पर्सनैलिटीज़ थे जब पार्टीशन हो रहा था, उनका ऑप्शन दिया गया है। उसमें से एक ऑप्शन जे बी कृपलानी है, जवाहरलाल नेहरू है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं और सी राजा गोपालाचारी है। तो पहला ऑप्शन जो होगा जे बी कृपलानी, यही सही आंसर है। तो आपको ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो आपको ये ज्ञात होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ये 60 दिन में ज़रूर सीख लेंगे और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द वाइसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान वाज। तो कौन सा जो वाइसरॉय थे ब्रिटिश राज के दौरान भारत में जो एक एग्रेसिव पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए लाए थे।
तो वो ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वाइसरॉय हुआ करते थे भारत के 1876 से 1880 तक, और ये जो सेकंड अफगान वार हुआ था 1878 से 1880 तक। तो लॉर्ड लिटन के बारे में आपको जानना चाहिए, और जो भी फेमस उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे भारत के, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आए, क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कहाँ से? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, वर्धा, डांडी, सेवाग्राम, साबरमती। तो ये डांडी से स्टार्ट किए थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। तो डांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च से अप्रैल 6, 1930 तक हुआ था। तो आपको जो भी रिवोल्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, उनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है, तो आपको एक थोड़ी बहुत समझ बूझ रहना चाहिए इस चीज़ों का, तभी आप एक्सेल कर पाएंगे प्रीलिम्स में, और अच्छा क्वालिफिकेशन कर पाएंगे और क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छा मार्क्स ले आ पाएंगे, ताकि मेंस के लिए आप क्वालिफाई हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शराबबंदी कैंपिंग 1922 में लीड किया गया था, किसके द्वारा लीड किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक फेमस पर्सनैलिटीज़ थे, तो वो क्या क्या उनके द्वारा काम किया गया, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, अभी मैं फ़िलहाल एनालाइज ही कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मैं 2-3 दिन के अंदर ही या नेक्स्ट वीक में सभी फेमस पर्सनैलिटीज़ के जो भी एंशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ करते थे, उनके बारे में मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाऊँगा इंडिविजुअली, तो वो आप देखना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके लीडरशिप के अंदर में जो सप्रेशन हुआ था थग्स का, वो अचीव किया गया था? तो कैप्टन सिलेमन था, ठीक है। तो विलियम बेंटिक, सिलेमन, साइमन, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जो भी फेमस हमारे हिस्ट्री में जिनके द्वारा ढेर सारा क्रूरता दिखाया गया भारत के प्रति, भारत के इंसानों के प्रति, तो उनके बारे में आपको जान कर रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार वो क्या किए थे, कौन सा डेट में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? तो हुगली को बेस किसने बनाया था पायरेसी बंगाल की खाड़ी के लिए? तो वो पोर्तुगीज हुआ करते थे। तो वास्को डी गामा अराइव किए थे कैलिकट में 20 मई 1498 में। तो पोर्तुगीज, पहला पोर्तुगीज जो भारत आए थे वो वास्को डी गामा ही थे। तो वास्को डी गामा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और कौन सा जो यूरोपियन देश भारत में आए हैं और कब कब आए हैं, कौन पहले आया है, कौन दूसरे नंबर में आया है, कौन तीसरे नंबर में, कौन चौथे नंबर में, और कौन लास्ट तक रहा, और कौन किसको हराया। तो आपको ये बेसिक जानकारी जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे ये 60 दिन के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स? तो किस दिल्ली सल्तनत जो रूल हुआ करता था भारत में, उसके दौरान बहुत ज़्यादा कैनल्स को बनाया गया, सबसे ज़्यादा? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, कैनल का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक के दौरान ही हुआ था। तो ये दिल्ली सल्तनत हो गया, मुग़ल सल्तनत हो गया, तो उसके दौरान जो भी कार्य हुए हैं, पेंटिंग का जो भी बढ़ावा दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो सब हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, हम 60 दिन के अंदर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल पेंटिंग रिच्ड इन जेनिथ अंडर? वही मैं बताना चाह रहा था कि मुगल पेंटिंग जो मुगल के दौरान, कौलर के दौरान सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, वो जहांगीर के दौरान सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ये मिक्सचर था मुगल पेंटिंग को, इस्लामिक, पर्शियन और इंडियन स्टाइल का, उसे एक नया नाम दिया गया मुगल पेंटिंग। हुमायूं जो इमर्ज हुआ 1530 टू 1540, जो पेंटिंग स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन मिडिवियल इंडिया जो मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया गया था? तो ये ऑप्शन बी है इसका आंसर, वो फैसिलिटेट करने के लिए, रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। तो आर्मी में जो रिक्रूटमेंट है उसे बढ़ावा देने के लिए, फैसिलिटेशन मतलब होता है बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देने के लिए मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैंने बताया कि जमींदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, रितवारी सिस्टम, ये सब सिस्टम के बारे में आपको जान के रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, आखिरकार ये है क्या टर्म्स और इसका स्टेटमेंट क्या है, और ये लागू कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तभी आप अच्छा मार्क्स प्रीलिम्स में ला पाएंगे। अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम सबका वीडियो लेके आएंगे, और वीडियो अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं कंटेंट आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं या फिर लिंक जो कंटेंट का, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कौन इस्टेब्लिश किया था अस्तप्रधान को? तो ये शिवाजी महाराज अस्तप्रधान को ये इस्टेब्लिश किए थे। कब किए थे, और शिवाजी महाराज का क्या क्या
कार्य किया गया है उनके द्वारा, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जान लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिएगा और वीडियो को रोक के, और नहीं कम पड़ जा रहा है कंटेंट तो मैं और अलग से कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। आप सिर्फ वीडियो को मेरे फॉलो करिए, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिएगा, गारंटी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के दौरान कौन सा जो पोर्ट था वो नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए फेमस था, वो है कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे जो पोर्ट था वो फेमस था। तो गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्य पीरियड हो गया, मुगल पीरियड हो गया, तो ये सब जो क्रोनोलॉजी है रूलर लोग का, वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे बेसिक। जितना हम पढ़ेंगे वो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी होगा दोस्तों। तो मैं नेक्स्ट वीक से मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का मैं पढ़ाई करवाऊँगा। आप वहाँ से कंटेंट को ले सकते हैं, अपने अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्क्रिप्ट एंशियंट इंडिया के द्वारा राइट लेफ्ट के तरफ लिखा जाता, तो वो खरोसी स्क्रिप्ट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन फॉर इज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो कौन सा पर्सनालिटीज था जो अपने मेडिसिन के द्वारा ही, मेडिसिन के कारण ही चर्चित थे, तो वो थे सुश्रुता। तो जो भी सुश्रुता, स्वमिला, शूद्रका, सौनका, इनके बारे में भी हम जानेंगे, ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो इनके बारे में भी हम, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थे एंशियंट इंडिया में, जैसे कि बता चुका हूँ पहले कि उससे रिलेटेड भी कंटेंट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो द नेम बाई विच अशोका इज जनरली रिफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज, तो कौन सा जो नाम था अशोका को डिनोट किया जाता था, जो भी उनके इंस्क्रिप्शन होते थे वहाँ उनका नाम लिखा जाता था, वो अशोका नहीं हुआ करता था, वो प्रियदर्शी हुआ करता था। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकृति, तो ये प्रियदर्शी होगा। तो अशोका रूलर के बारे में आपको एक अच्छा खासा नॉलेज इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि आप उससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना होके एक सही आंसर को सेलेक्ट कर सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार। तो यह बिहार से रिलेटेड भी हम देखे थे, जो वीडियो सीरीज हम बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन कल आए थे, 22 क्वेश्चन थे, और इस हिस्ट्री सेक्शन में भी हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि ये स्वराज दल जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसलिए हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हु इस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार, तो श्री कृष्णा सिंह इस्टेब्लिश किए थे स्वराज दल बिहार में। तो हम हिस्ट्री के ये जो क्वेश्चन के सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी 20 से 22 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन में, 65 का बीपीएससी प्रीलिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किए थे, वो फैक्ट्री जो पटना में, वो कौन सा साल में इस्टेब्लिश किए थे, वो 1632 में हुआ करता था दोस्तों इस्टेब्लिश। तो ये बिहार के वीडियो सीरीज में भी हम इस्टेब्लिश इधर क्वेश्चन को देख चुके हैं, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, पटना का, और ये मॉडर्न हिस्ट्री भी हम देख रहे हैं। तो ये डच कब आए, कब पहला अपना इंडस्ट्री सेटअप किए, पोर्तुगीज़ कब आए, फ्रांस के पर्सन कब आए, तो ये सब हमें जानना ज़रूरी है। ये सब बेसिक है हिस्ट्री का। तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कंटेंट वीडियो के माध्यम से या फिर अपने वेबसाइट के माध्यम से, आप परेशान ना हो। बस अभी हम एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो बस आप उसी को फॉलो करें, बस मेरे वीडियो को देखे जाए, और आप वीडियो को बार बार देखें और लाइक करें और शेयर करें, जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्म किया गया था। तो श्री कृष्णा सिंह और मोहम्मद जुबैर जो ऑर्गेनाइज किए थे किसान सभा मुंगेर में 1922 में, और जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा है BPKS, वो फॉर्म किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929। और पर्पस क्या था सभा का, रिड्रेस करना ग्रीवेंसेस का पीजेंट्स अगेंस्ट जमींदारी अटैक्स और उनके जो ऑक्यूपेसी राइट थे, और ये 1933 में फॉर्मेशन ऑफ बिहार किसान सभा का हुआ था। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मैं सिर्फ आपको एनालाइज करवा रहा हूँ कि हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, उससे जो जुड़ी जो भी टर्म्स टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, जो भी पर्सनैलिटीज़ आ रहे हैं, उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे एक एक करके वीडियोज़ में, या फिर कंटेंट जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा वेबसाइट का उससे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। प्रीवियस जो वीडियोज़ में अपलोड किया हूँ वो भी लिंक मिल जाएगा, और जो कंटेंट का लिंक है वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसुफ शाह चक जो लास्ट मुस्लिम रूलर थे, वो कश्मीर वैली का, वो अपना जो पढ़ाई किए थे वो नालंदा से किए थे, वही क्वेश्चन था
तो मैं जैसा कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफाई हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस समय अपना पढ़ाई कर पाओ। आप अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप कंटिन्यू करें, मगर मेरे वीडियो के लिए भी आप टाइम निकाल लें, क्योंकि मैं एक कंसाइज वे में, एक क्या बोले उसके, कि मैं एक पैकेज टाइप का मैं लाया हूँ वीडियो सीरीज, वो आप सिर्फ देखने से बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।